अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल इन्फो प्लस पीके पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक्सेलरेटेड स्मार्ट सिलेबस लेके आए हैं, जिसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस की मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस बार गवर्नमेंट की स्कीम्स, एजुकेशनल न्यूज, बेनजीर इनकम सपोर्ट ब्यूरो और आम की खबरें आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ प्लेलिस्ट पे आप जाएं तो आपके सामने प्लेलिस्ट ये पहली जो पड़ी हुई है, ये 9th क्लास ALP सिलेबस 2026 है, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। ये हमारे पास सिलेबस जो है वो फिजिक्स का है। इसके अलावा आपको दूसरी तमाम बुक्स का सिलेबस मिल जाएगा जो ALP किया हुआ है, स्मार्ट सिलेबस है। तो इस प्लेलिस्ट से आप एक्सेस कर सकते हैं तमाम बुक्स का स्मार्ट सिलेबस। ये मैथ का पहला चैप्टर जो 9th क्लास का ये बन के पड़ा हुआ है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं वो टॉपिक्स बोलूंगा जो आपने नहीं करने, वो सिलेबस से निकाल दिए हैं, इसलिए अपनी बुक खोल के आप इन टॉपिक्स को टिक कर लें, क्रॉस कर दें जो आपने नहीं करने। चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेजेस ऑफ चेंज। इसमें 1.2 टॉपिक जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज 4 to 6। 1.4 allotropic forms of substances, page 8। 1.8 effect of temperature on the solubility of solutes, 11 और 13 पेज है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs देख लें। चौथा, सातवां, नौवां, 10वां शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, सातवां और CRQs, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और DQS डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है, दूसरा और चौथा। और जो CRQs है, इसका मतलब होता है जो आपने सेल्फ क्वेश्चन लिखने होते हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। और IQs इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, वो दूसरा आपने नहीं करना। चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका 2.3 टॉपिक जो है आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, application of radioactive isotopes, ionization of atoms by radioactive sources, page 24 to 26। MCQs सातवां और 10वां, SAQs चौथा और पांचवां और CRQs चौथा और पांचवां, DQs तीसरा और चौथा, IQs पहला। चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग। 3.6 टॉपिक है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। 3.8 नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज और MCQs पांचवा और नौवां, SAQs दूसरा और चौथा, CRQs पांचवा और छठा, दूसरा और चौथा, पांचवा, DQs और IQs पहला दूसरा। चैप्टर नंबर 4 है स्टोइक्यूमेट्री। इसमें MCQs आपने आठवां, नौवां और 10वां नहीं करना, SAQs दूसरा, CRQs चौथा और पांचवा, DQs तीसरा, IQs पहला और दूसरा। एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 5। इसमें पार्शियल पार्ट ऑफ 5.3 exothermic and endothermic reactions, last para from page 71 to 74। MCQs छठा, सातवां, नौवां, 10वां, SAQs चौथा, CRQs पहला, तीसरा, DQs पहला, चौथा, IQs दूसरा। इक्विलिब्रिया 6.3 changing the physical condition of a chemical reaction, MCQs तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, SAQs दूसरा और पांचवा, CRQs चौथा और पांचवा, DQs तीसरा, पांचवा, IQs पहला, दूसरा। चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। इसका 7.5 टॉपिक एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। MCQs सातवां, नौवां, SAQs पांचवा, CRQs दूसरा, DQs चौथा, पांचवा, IQs पहला। पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी 8.5 टॉपिक है मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। MCQs आठवां, नौवां, SAQs नौवां, 10वां और CRQs पांचवा, DQs चौथा और छठा, IQs दूसरा। चैप्टर नंबर 9 है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। 9.5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। MCQs आठवां, नौवां, SAQs पांचवा, क्वेश्चंस, CRQs छठा, सातवां
डी क्यूज तीसरा 6वां, आई क्यूज तीसरा। चैप्टर नंबर 10 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। 10.4 ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। 10.5 स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज। एमसीक्यूज पहला नवा, एसएक्यूज दूसरा तीसरा छठा सातवां, सीआरक्यूज तीसरा चौथा पांचवा, डीक्यूज दूसरा तीसरा पांचवा, आईक्यूज पहला दूसरा। चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन्स। 11.4 टॉपिक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एमसीक्यूज छठा नवा 10वां, एसएक्यूज तीसरा 8वां 9वां और सीआरक्यूज चौथा पांचवा, डीक्यूज तीसरा पांचवा, आईक्यूज पहला। इंपेरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस फुल चैप्टर इज डिलीटेड। मुकम्मल 12वां नहीं करना, मुकम्मल 13वां नहीं करना। लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। स्टूडेंट्स अब इसकी स्कीम ऑफ स्टडी जल्दी से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का पेपर 60 नंबर का होगा, 12 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और सब्जेक्टिव पार्ट में 48 नंबर होंगे, जिसमें 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव होगा एमसीक्यूज और 1 घंटा 45 मिनट का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। 12 एमसीक्यूज आएंगे जिसकी तफसील है 1 से लेके 10 तक एक एक एमसीक्यूज और 11वें चैप्टर से 2 आएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, टोटल 8 पूछे जाएंगे, 5 आपने करने हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, पहले से 1 आएगा, दूसरे तीसरे से 2 और चौथे चैप्टर से 3 शॉर्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, इसमें भी 5 करने, 8 में से 10 नंबर का होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 5 से 3, 6 से 2, 7 से 1 और 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपने 5 करने हैं, 8 में से चैप्टर नंबर 9 से 3, 10 से 2 और 11 से 3, टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। और तीसरा जो पोर्शन होगा वो सब्जेक्टिव, उसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, 3 दिए होंगे। 5वां जो क्वेश्चन होगा उसमें चैप्टर पहले से ए पार्ट बनेगा और दूसरे से बी पार्ट बनेगा। एक पार्ट के 4 नंबर होंगे और दूसरे पार्ट के 5 नंबर होंगे। एक क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें से पहला पार्ट तीसरे से और दूसरा पार्ट 7वें से बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में 8 चैप्टर से पार्ट ए और चैप्टर नंबर 10 से पार्ट बी बनेगा। डियर स्टूडेंट्स ये थी स्मार्ट सिलेबस की तफसील आपके सामने जो पेश की है केमिस्ट्री की, ALP एक्सेलरेटेड सिलेबस ऑफ क्लास 9th एग्जाम 2026। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।